बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी को हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो नए अपडेट्स आए हैं हज 2026 के लिए, उसकी सारी डिटेल्स बहुत सिंपल और आसान तरीके से समझाऊंगी। ऑफिशियल गाइडलाइंस हज 2026 के लिए इशू की गई है। इससे पहले चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया गया था हज गाइडलाइंस के बारे में। ये उसी वीडियो का एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें अब तक के नए अपडेट्स को हम कवर करेंगे। अगर आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि हर एक इंसान उस वीडियो को एक बार जरूर देख ले ताकि आपको सारे जो पॉइंट्स है वो क्लियरली समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, एक और चीज, हम स्ट्रेट अवे न्यूली अपडेटेड पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे बिकॉज ये पुराने पॉइंट्स जो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम बात करते हैं हज मैनेजमेंट प्रोसेस की कि हज कमेटी का पूरा प्रोसेस कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले हज का अनाउंसमेंट होता है, उसके बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया नोटिफाई करती है हज एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या होगी, प्रोसेस ऑफ आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी वगैरह। तो अगर आप हज 2026 का इरादा रखते हैं तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स और अनाउंसमेंट को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एप्लीकेशन कैसे भरना है और क्या रेडी रखना है। तो देखिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एडवाइस किया है कि जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन भरने से पहले इन चीज़ों को रेडी रखें, जो है पासपोर्ट। आपके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, मशीन रीडेबल हो और लास्ट डेट से पहले बना हो। बैंक अकाउंट कवर हेड का, जिस शख्स के नाम पर कवर हेड में दिया जाता है, कवर हेड बनता है, उन्हीं का एक्टिव बैंक अकाउंट होना जरूरी है। इसका यूज रिफंड के लिए डिजिटली किया जाएगा, आरटीजीएस या एनईएफटी के थ्रू। मोबाइल नंबर के बारे में हज कमेटी ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि आपको अपना सही और एक्टिव मोबाइल नंबर फॉर्म में भरना है, क्योंकि इस नंबर पे आपको सारे एसएमएस और वॉइस मैसेजेस के थ्रू अपडेट्स मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आपके पास एंड्रॉयड आईफोन है तो आप हज सुविधा ऐप या व्हाट्सएप चैनल के थ्रू भी जितनी भी ज्यादा आपकी डिटेल्स जो हेल्प हो सकती है आपको, वो आप तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर कभी एसएमएस ना आए तो ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। टाइमलाइन फॉलो करना बहुत बड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए आप हमारे चैनल से भी जुड़े रहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपकी इन सारी चीजों में मदद कर सकें। आधार कार्ड के बारे में दिया गया है कि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसकी डिटेल्स फॉर्म में भर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, सिर्फ कन्वीनियंस के लिए। तो अब क्या करना होगा, देखिए, आपको अपना पासपोर्ट चेक कर ले, बैंक अकाउंट अपडेट कर ले, अपना मोबाइल नंबर सही से रखें और आधार कार्ड की डिटेल्स तो ऑप्शनल है, अगर आपको भरना है तो वो भी आप रेडी रखें। सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में देखिए, कुर्रा के बाद क्या करना है, अगर आपका नाम कुर्रा यानी लकी ड्रॉ के बाद प्रोविजनली सिलेक्ट हो जाता है तो आपको फौरन कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे अपने स्टेट हज कमेटी को। आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स एक वीक के अंदर सबमिट करने हैं, जो है डाउनलोडेड हज एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भरा हुआ, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ फर्स्ट और लास्ट पेज ऑफ योर वैलिड मशीन रीडेबल इंडियन पासपोर्ट, पासपोर्ट का डिक्लेरेशन फॉर्म, सॉल्वेंट डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग, मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट, पे इन स्लिप जिसमें आपने जो हज अमाउंट एडवांस डिपॉजिट किया है वो मेंशन हो। ये सब कुछ एक हफ्ते के अंदर कुर्रा के बाद आपको रिस्पेक्टिव स्टेट हज कमेटी को देना जरूरी है। बाद में आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट भी सबमिट करना होगा स्टेट हज कमेटी को। उसकी डेट एक सेपरेट सर्कुलर में नोटिफाई की जाएगी। जो लोग स्पेसिफाइड डेट तक पासपोर्ट नहीं जमा करेंगे उनकी हज सीट कैंसिल हो सकती है। और पासपोर्ट आपका डिपार्चर तक हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास रखा जा सकता है। इसी के साथ पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना भी कंपलसरी होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की, जो पूरे तरीके से ऑनलाइन है। कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाती है एप्लीकेशन के टाइम पर। हार्ड कॉपी या हैंड रिटर्न टाइप फॉर्म बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, ऑफिशियल वेबसाइट पे या मोबाइल ऐप के थ्रू। अच्छा, ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जो होता है फर्स्ट एंड लास्ट पेज ऑफ वैलिड इंडियन पासपोर्ट। लेटेस्ट आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी वाइट बैकग्राउंड के साथ। यहाँ पर स्पेसिफिक साइज दी गई है, 480 बाई 640 पिक्सल। कैंसल चेक या बैंक अकाउंट पासपोर्ट कॉपी, जिस पर्सन के नाम पे हेड कवर है उन्हीं का। और एड्रेस प्रूफ, देखिए, अगर पासपोर्ट का एड्रेस और एक्चुअल एड्रेस सेम है तो पासपोर्ट की कॉपी चलेगी। अगर एड्रेस अलग है तो इनमें से कोई भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चलेगी, जो है आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, पिछले 3 महीने का यूटिलिटी बिल। अब यूटिलिटी बिल कहाँ क्या होगा, तो वो होता है आपका बिजली का बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, पानी का बिल, गैस कनेक्शन बिल, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि कवर में क्या क्या कौन कौन होते हैं। देखिए, सिर्फ फैमिली या क्लोज रिलेटिव्स ही एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। एक कवर में मैक्सिमम 5 लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ फैमिली मेंबर्स या नियर रिलेटिव्स होने चाहिए। कवर हेड की पूरी जिम्मेदारी होती है फॉर्म भरने की, टाइम पर पेमेंट करने की। अगर कैंसिल होता है तो पेनल्टी भी
बेयर करने की, सब कुछ उन्हीं के नाम पर होता है। ये क्लियरली बताया गया है कि नॉन फैमिली मेंबर्स को कवर में लेना अलाउड नहीं है, इसीलिए ध्यान रखें कि सिर्फ रिश्तेदार या ब्लड रिलेशन वाले लोग ही कवर में हो। अच्छा, एक कवर के सभी लोग एक ही फ्लाइट में साथ में ट्रैवल करेंगे। अगर कवर हेड अपना एप्लीकेशन कैंसिल करता है तो उसकी सारी डिटेल्स मैंने पुराने वीडियो में अपडेट की है, आप उसे एक बार चेक कर लीजिए। कवर साइज की भी बात करूँ तो इसमें मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 5 एप्लीकेशंस अलाउड है। जनरल कैटेगरी में कवर साइज मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5 एडल्ट तक हो सकते हैं। लेडीज विदाउट महरम कैटेगरी में भी मैक्सिमम 5 वुमेन एक ग्रुप में अप्लाई कर सकती है, लेकिन अगर ग्रुप में कोई 65 प्लस एज वाली लेडी है तो उनके साथ एक फीमेल कंपेनियन होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, जिनकी एज 45 से 60 के बीच हो। अच्छा, कंपेनियन की डिटेल्स हज एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 65 प्लस एजेड कैटेगरी में। 4 लोग एक ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 2 एजेड पर्सन और 2 उनके कंपेनियन हो सकते हैं। कंपेनियन की एज क्या होगी? 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। मल्टीपल कवर्स को क्लब करना अलाउड नहीं है। ऐसी किसी भी रिक्वेस्ट को हज कमेटी कंसीडर नहीं करेगी। देखिए, कवर नंबर क्या होता है? आपका हज एप्लीकेशन का यूनिक कोड होता है बेसिकली। कवर नंबर एक यूनिक कंप्यूटर जनरेटेड नंबर होता है जो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद आपको मिलता है। ये नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस से भेजा जाता है और आप हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं। ये कवर नंबर फ्यूचर में सारी कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, इसीलिए इसे नोट कर लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको कवर नंबर नहीं मिलता एसएमएस या वेबसाइट पे तो अपने स्टेट हज कमेटी से आप जरूर कॉन्टैक्ट कर लें। अच्छा, नॉमिनी के बारे में भी मैं आपको बता दूं, इमरजेंसी और इंश्योरेंस क्लेम के लिए ये इंपॉर्टेंट डिटेल है। फॉर्म भरते वक्त नॉमिनी का डिटेल जरूर भरें। ये सेक्शन हज एप्लीकेशन फॉर्म में दिया गया होता है। नॉमिनी वो इंसान होता है जो आपका क्लोज रिलेटिव हो, ठीक है, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो खुदा ना खास्ता इंडिया में या सऊदी में तो उसी पर्सन से कांटेक्ट किया जाएगा और नॉमिनी के नाम पर ही रिफंड या इंश्योरेंस का जो भी क्लेम प्रोसेस होगा वो पूरा उन्हीं के नाम पे होगा। अच्छा, एप्लीकेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, मैं आपको वो बता दूं कि इनमें से कोई भी चीज़ मिस हो गई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जो कि है, करेक्ट एड्रेस मेंशन करें, अपना पर्सनल मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें, कवर हेड के नाम से बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है? और सॉल्वेंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना ज़रूरी है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म गाइडलाइंस के एंड में दिया गया होता है, उसी फॉर्मेट में उसे सबमिट करना है। प्रोविजनल सिलेक्शन के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो है सॉल्वेंट डिक्लेरेशन, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ हज एप्लीकेशन फॉर्म, मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट, ओरिजिनल रिसीट ऑफ प्रूफ ऑफ पेमेंट जिसमें प्रोसेसिंग फीस और एडवांस हज अमाउंट दिखे, और सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट कॉपी विद लेटेस्ट फोटो। ओरिजिनल पासपोर्ट आपको बाद में सबमिट करना होगा, ठीक है। अच्छा, जब आप अपना फिल्ड ऑनलाइन हज एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट स्टेट हज कमेटी को भेजते हो या जमा करते हो तो एनवेलप के ऊपर क्लियरली लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर हज 2026, और ये डॉक्यूमेंट कुर्रा के बाद 1 हफ्ते के अंदर आपको स्टेट हज कमेटी तक पहुंचाना कंपलसरी है। आपको मैं याद दिला दूं, इनकम्प्लीट फॉर्म्स जो होते हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे, तो अगर आपने कोई भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं किया फॉर्म के साथ तो आप प्लीज उसे 2 बार चेक कर लीजिए, क्योंकि आपका इनकम्प्लीट फॉर्म अगर जो जाता है वो सीधा रिजेक्ट हो जाता है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात इस बारे में करते हैं पॉलिसी के बारे में कि हज कमेटी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दिया है जनरल बी कैटेगरी के लिए। जो लोग 2025 में अप्लाई किए थे लेकिन वेट लिस्ट में रह गए थे तो उनको हज 2026 में प्रायोरिटी मिलेगी, लेकिन एक कंडीशन है, सिर्फ वही कवर्स इस प्रायोरिटी कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे जिनके सभी मेंबर्स ने 2025 के लिए अप्लाई किया था और वेट लिस्ट में थे। अगर एक भी नए एप्लीकेंट को उस कवर में ऐड किया गया हो जो 2025 में अप्लाई नहीं किए थे तो पूरा कवर जनरल कैटेगरी में काउंट होगा और उनको वेट लिस्ट वाली प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। इस प्रायोरिटी का फायदा उठाने के लिए जो भी 2025 के जो वेटिंग एप्लीकेशंस वाले लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान रखें कि कवर नंबर रजिस्ट्रेशन के वक्त मेंशन करना जरूरी है। अगर आप ये कवर नंबर मेंशन नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो है वो जनरल कैटेगरी में ही प्रोसेस होगा, चाहे आप वेट लिस्टेड हो या नहीं। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट आप याद रख लें, हज एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 31 जुलाई 2025। इसके बाद कोई भी न्यू फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। अच्छा, अब बात करते हैं पेमेंट प्रोसेस और कंफर्मेशन की। जो लोग प्रोविजनल सिलेक्शन में आते हैं उनको एक यूनिक बैंक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। पेमेंट कैसे करनी है? तो ऑनलाइन आप हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे या फिर हज सुविधा ऐप के थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपनी पेमेंट कर सकते हो। ऑफलाइन अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक में पेमेंट स्लिप के जरिए करना चाहते हो तो आप ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हो।
एडवांस हज अमाउंट की बात करूँ तो टोटल अमाउंट है 1,52,300, जिसमें से बाइफिकेशन दिया गया है 1,50,000 आपने एडवांस पे कर दिया, प्लस 2,000 मिसलेनियस चार्जेस एंड 300 प्रोसेसिंग फीस। ये अमाउंट कुर्रा के 1 हफ्ते के अंदर डिपॉजिट करना होगा। पेमेंट के बाद क्या करना होगा? पेमेंट के बाद आपको पेन स्लिप का कॉपी, मेडिकल स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा स्टेट हज कमेटी को। और इसके बाद बैलेंस अमाउंट की अगर डिटेल्स पूछी जाए तो रिमेनिंग हज कॉस्ट जैसे वीजा फीस, एकोमोडेशन, कुर्बानी, ट्रांसपोर्ट सब सऊदी रियाल में सीजीआई जिद्दा को ट्रांसफर किए जाएंगे। इसका एग्जैक्ट कॉस्ट जो है वो अभी तक बताया नहीं गया है, ये बाद में अपडेट होगा। बैलेंस अमाउंट का पेमेंट शेड्यूल जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो 1,25,000 है जब फर्स्ट लिस्ट रिलीज होगी तब, और फाइनल बैलेंस जो बताया जा रहा है वो 31 दिसंबर 2025 तक की टेंटेटिव डेट दी जा रही है। तो टाइम पे पेमेंट आपका रेडी रखिए ताकि आपकी सीट कैंसिल ना हो। अच्छा, पेमेंट करने का मतलब गारंटीड हज सीट नहीं है। अगर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दी गई हो या मिस्ड रिप्रेजेंटेशन मिला तो एप्लीकेशन कैंसिल हो सकती है, चाहे आपका वीजा आ गया हो या आप एम्बार्केशन पॉइंट पे हो। वीजा फीस सभी पिलग्रिम को पे करनी होगी, इंक्लूडिंग रिपीटर्स, एज पर सऊदी गवर्नमेंट अपडेट। तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये थी हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हज 2026 के लिए लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस एंड रूल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब मत करना भूलिए, और अगली वीडियो में हम जरूर बात करने वाले हैं फ्लाइट स्केड्यूल के बारे में, एकोमोडेशन डिटेल्स के बारे में, लगेज रूल और हज के सफर से जुड़ी और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अस्सलाम वालेकुम।